इस वीडियो में मैं केवल कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। जैसे ये पहली प्रॉब्लम है कि दो लाइट है जिसका वेवलेंथ 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। और स्मॉल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा ये भी आ सकता है कि बताओ, जैसे मान लो दो दो कलर की लाइट है, और वो जैसे दो कलर की लाइट है, ये स्क्रीन है, और मान लो कि दो लाइट जा रही है और ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा का है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि यहाँ से कितनी दूरी पे, जैसे दूरी दे दिया, या बोल सकता है कि कौन सी वेवलेंथ जो लाइट है वो मिनिमम कौन सा उसका ब्राइट फ्रिंज, या मिनिमम कौन से नंबर्स होंगे जो कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, क्या किया करो कि जैसे मान लो दो लाइट है, तो एक का मान लो कि पीएथ ब्राइट फ्रिंज और दूसरे का क्यूएथ ब्राइट फ्रिंज। पहले का पीएथ ब्राइट फ्रिंज और दूसरे का क्यूएथ ब्राइट फ्रिंज, वो दोनों कॉन्साइड कर रहा है। अब तुम क्या करो कि जैसे ये मान लो कि ये स्क्रीन है और ये सेंट्रल है, मैक्सिमा है, तो वो मिनिमम दूरी जो जहाँ दोनों पर ये कॉन्साइड करेंगे, कि दोनों जहाँ कॉन्साइड करेंगे ये दूरी मान लो y है। तो दोनों के लिए हम y1 और y2 मान लेते हैं, अलग अलग निकालेंगे उसको। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है फार्मूला, एन डी लैम्डा बाई डी। तो y1 होगा पी डी लैम्डा 1 बाई डी, और y2 क्या होगा, क्यू डी लैम्डा 2 बाई डी। और चूंकि दोनों ये कॉन्साइड कर रहे हैं, तो y1 बराबर क्या होगा, y2, है ना, y1 बराबर y2। तो दोनों का रेशियो लिया तो p बाई क्यू बराबर आ गया 4/5। मतलब ये हुआ कि जिसका वेवलेंथ, जैसे p वाला किसका वेवलेंथ था, लैम्डा 1 वाले का, यानी जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है उसका चौथा ब्राइट फ्रिंज, और जिसका लैम्डा 2 है उसका पांचवा ब्राइट फ्रिंज। यही मतलब लैम्डा 1 वाले का चौथा ब्राइट फ्रिंज और दूसरे वाले का लैम्डा 2 वाले का पांचवा ब्राइट फ्रिंज, ये दोनों कॉन्साइड करेंगे। मतलब चौथा और पांचवा ब्राइट फ्रिंज जाके कॉन्साइड करेंगे। ठीक, तो आपको P की वैल्यू मिनिमम क्या मिल जाएगी, 4, Q की वैल्यू मिनिमम क्या मिल जाएगी, 5। आप वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, आपको y1 या y2 बराबर, यानी ये वैल्यू, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इस तरह का क्वेश्चन एक और मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह का बिल्कुल सेम, बस लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, बट आपका तरीका जो रहेगा वो यही रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, फिर से ऐसे ही दो वेवलेंथ दिया है। आप क्वेश्चन चाहें तो डाटा नोट करके सॉल्व करिएगा। एक का वेवलेंथ दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का दिया है 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ब्राइट फ्रिंजेस ले रहे हैं। तो पूछता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ, सेम क्वेश्चन है, और इसका आंसर दिया हुआ है 0.16 सेंटीमीटर। आंसर दिया है कितना, 0.16 सेंटीमीटर। तो ये आप चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेवलेंथ की रेंज दे दिया है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, और स्मॉल डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया, और बोलता है कि कुछ दूरी पे ये वेवलेंथ जो है ये दे रखा है कि होल है, उसमें 1 mm का होल है, और बोलता है कि फाइंड वेवलेंथ मिसिंग इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द होल। फिर दूसरे में पूछा है फाइंड वेवलेंथ मिसिंग इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द होल, और फाइंड द वेवलेंथ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। जैसे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल है, और यहाँ पर एक mm की दूरी पर होल है यहाँ पे। तो इस होल से जो कौन सी वेवलेंथ नहीं पास करेगी और यहाँ पर किसकी इंटेंसिटी जो पास करेगी वो मैक्सिमम होगी, ये बताना है। तो देखो, मिसिंग का मतलब आपको डिस्ट्रक्टिव का केस लेना है, क्योंकि मिसिंग होने का मतलब कि उसकी इंटेंसिटी 0 है, और मैक्सिमम होने के लिए आपको यस में कंस्ट्रक्टिव, तो पहले वाले पार्ट में डिस्ट्रक्टिव का केस लगाना है और दूसरे वाले पार्ट में कंस्ट्रक्टिव का केस लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जैसे मिसिंग वाला सॉल्व करते हैं, तो पहले आप अपना
पाथ डिफरेंस लिख लीजिए 2n+1 λ/2 और पाथ डिफरेंस होता क्या है dy/d। ठीक, तो y की वैल्यू देखो दिया है 1 mm, स्मॉल d कैपिटल D दिया है, सारा रख के आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अब वो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है आपको, देखिए कैसे। देखो ये स्मॉल d दिया है, कैपिटल D दिया है, y की वैल्यू दिया है 1 mm। तो आप जब मिसिंग की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आप इसको सॉल्व करके सारा रख लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2000/2n+1। अब इसमें क्या किया मैंने, n बराबर 0 रखा, n बराबर 0 रखा तो लैम्डा ये मिला जो कि रेंज से बाहर चला गया, 400 से 700 नैनोमीटर का ही रेंज दिया। n बराबर 1 रखा, ये मिल गया। n बराबर 2 रखा, ये मिल गया। n बराबर 3 रखेंगे तो वो रेंज के बाहर चला जाएगा। तो बेटा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में कौन सी वेवलेंथ है, केवल दो है, 400 और 667, यही आपका है। ये मतलब दोनों वेवलेंथ जो हो जाएगी ये मिसिंग हो जाएगी। दूसरे में बोला कि स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग के लिए कंस्ट्रक्टिव का केस, फिर से आप वही लिखेंगे। अब n लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा आपको मिलेगा 1000/n आएगा। तो अब लैम्डा की वैल्यू आ गई 1000/n, तो 400 से 700 के बीच में हमको सेलेक्ट करना है। तो n बराबर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, n बराबर 1 लेंगे तो लैम्डा कितना आएगा 1000 नैनोमीटर। n बराबर 2 रखोगे तो लैम्डा कितना आएगा 500 नैनोमीटर। n बराबर 3 रखोगे तो लैम्डा आएगा 300 इतना नैनोमीटर, 333.3 नैनोमीटर। तो केवल एक ही वेवलेंथ मिलेगा उससे पास होने वाली, जिसका इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर मिसिंग वेवलेंथ की बात करेगा तो डिस्ट्रक्टिव का केस, और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेगा तो कंस्ट्रक्टिव का केस। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ एंड 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैं एक सॉल्व करूंगा, दूसरा आप सॉल्व करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये किया गया है कि जैसे I बराबर मान लो कि पहले हम फार्मूला लिखते हैं I1 + I2 2√I1 I2 cos phi। ठीक है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम के जो दूरी ये पूछ रहा है कि ये जैसे मान लीजिए कि आपका स्क्रीन है, ये सेंट्रल है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे, यहाँ से कितनी दूरी पे आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ मिलेगी। तो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू 0 रखो और I1 I2 मान लो I0 है, I1 और I2 की वैल्यू क्या है I0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा। और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4I0 मिलेगी, है ना, 4I0 मिलेगी। अब बोल रहा है कि वो दूरी बताओ, y बताना है, ताकि वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो, तो यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 का आधा होना चाहिए। ये I0 और I0 है, तो I0 + I0 + 2I0 cos phi। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने का तरीका ये होता है कि पहले हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकाल के हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, और पाथ डिफरेंस निकालने के बाद उसको हम dy/d के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाता है। तो आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से ये 2I0 कैंसिल हो गया, यानी cos phi क्या आ गया 0 आ गया, और इसका मतलब ये हुआ कि phi की वैल्यू π/2 आ गई, और phi की वैल्यू जब π/2 आ गई तो अब ये आपको पाथ डिफरेंस देगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू कितनी है π/2 तो पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया λ/4 आया। ठीक है, λ/4 आया, और ये वैल्यू होती है dy/d। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी dλ/4d। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि वो दूरी बताओ जहाँ पर ये इंटेंसिटी 1/3 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पहला काम आप क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस निकालने के बाद पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और पार्ट डिफरेंस को क्या करेंगे आप dy/d के बराबर कर देंगे। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया है, मैंने तो हाफ वाला सॉल्व करवाया, अब हाफ अब है 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो आंसर है y की दूरी ये आएगी। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें थोड़ा डाटा दिया है मैंने। इन YDSC स्मॉल d की वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल
डी की वैल्यू दिया है 2 mm, लैम्डा की वैल्यू दिया है 600 नैनोमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 2 मीटर, और पूछ रहा है कि इफ़ इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम, और देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो 4I0 निकाला था वो वैल्यू क्या दिया है 0.20 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसने दे रखा है यहाँ पे, और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो ये जो है ये दूरी y इसने दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में y निकालना था, ये दे के आपसे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी, तो पहले क्वेश्चन में इंटेंसिटी दिया था y पूछा था, अभी y दे के इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर ये लिख दिया है ना, आंसर गलत नहीं है, ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन, अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो अगले टॉपिक में बताऊंगा कि जिसमें हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस निकालना आपको मैं सिखाऊंगा इसमें कि कैसे हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं और कैसे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस को सॉल्व करेंगे।